हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गया हूं और वो जो वीडियो है दोस्तों वो है हमारा साइंस का फंडा सीरीज। जी हाँ दोस्तों, अगेन हम आपके सामने लेकर आ गए हमारा साइंस का फंडा वीडियो सीरीज और इसमें आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इट इज कॉल्ड एज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक बट लेट कंफ्यूजिंग टॉपिक। एंड ये जो टॉपिक है उसका नाम है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये जो स्पीड एंड वेलोसिटी होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्पीड का मतलब क्या होता है, तेजी, कितनी तेजी से कोई चीज़ भाग रही है, कोई चीज़ चल रही है, उसको स्पीड बोलते हैं। लेकिन लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड अगर उनसे पूछा जाए तो बोलते हैं जो स्पीड होता है उसका मतलब तेजी होता है, और वेलोसिटी का मतलब पूछा जाए तो वो भी बोलते हैं कि वो भी उसका मतलब भी तेजी है। बट दोस्तों यहाँ पे बता दो कि दोनों बहुत डिफरेंट टर्म्स है। क्या होता है कंसेप्ट, पूरा फॉर्मूला एंड हर एक चीज उसको एक एग्जांपल के साथ भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। साथ ही में दोस्तों आपको बता दूं कि बहुत सारे वीडियोस जो है हम लोग ने न्यूली बनाए हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हो। आप हर दिन या फिर हर एक दो दिन के अंदर आप हमारे वीडियो सेक्शन को जरूर से चेक करते रहना। साथ में दोस्तों प्लेलिस्ट जो होता है हमारा उसके अंदर भी जाके चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हम डेली बेसिस पे बना रहे, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। और आपका सिलेबस जो है 7 स्टैंडर्ड से अप टू 11 स्टैंडर्ड तक ऑलमोस्ट बहुत सारे वीडियोस हमने लेक्चर बाय लेक्चर, चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड किए हुए हैं। आप प्लीज एक बार चेक कर लो और अच्छे से पढ़ाई की शुरुआत कर लो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जो टॉपिक है हमारा जिसका नाम है दोस्तों स्पीड एंड वेलोसिटी, तो इसकी अगर बात करेंगे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्पीड की। स्पीड का मतलब होता क्या है। आपने ये जो वर्ड सुना होगा स्पीड, ये बहुत बार सुना होगा। कोई हम लोग बोलते हैं ना कि यार मैं तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं, मैं तो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलाता हूं, अरे वो जो फास्टेस्ट कार है वो 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है। ऐसा आपने सुना होगा, यानी कि स्पीड एक वर्ड आपको हमेशा सुनाई देता है। तो बेसिकली स्पीड का मतलब क्या होता है, हिंदी में तो हम लोग बोलते हैं गति, तेजी, कितनी तेजी से जा रही है, कितनी गति से जा रही है, समझ में आ रहा है। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। हम कोई भी चीज को स्पीड कब निकालते हैं या फिर स्पीड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो स्पीड हमें यह बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दूर तक जा रहा है, कितने समय में, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में, समझ में आ रहा है। यानी वो जो है वो कितना दूर गया। जैसे कि मैं एक गाड़ी चला रहा हूं और मैं गाड़ी चलाते चलाते समझ लो मैं कुछ डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया, कुछ दूरी तक मैं चला गया, ठीक है। लेकिन कितने समय में गया, 5 मिनट में गया, 10 मिनट में गया, 1 घंटे में गया, कितने समय में गया, उसके हिसाब से मेरा स्पीड जो है वो आएगा। यानी कि स्पीड का एक बेसिक सा फॉर्मूला क्या बन जाता है दोस्तों, बहुत सिंपल सा, कि स्पीड जो होता है दैट इज नथिंग बट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यानी कि अगर मैं ये स्पीड को एक फॉर्मूले के हिसाब से बोलूं तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि कितना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, और वो भी डिस्टेंस कौन सा आ जाएगा दोस्तों, टोटल डिस्टेंस। यानी कि टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कवर किया है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम भी जो आ जाएगा वो भी टोटल टाइम आ जाएगा। क्लियर है। यानी कि लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे आप कंसीडर कर लो कि मैं जो है कहीं पे जा रहा हूं, मेरे यहां से मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूं, वो मेरे से कितना दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना, 40 किलोमीटर दूर है। तो मैं 40 किलोमीटर दूर गया। वो 40 किलोमीटर दूर पहुंचने के लिए मुझे टाइम जो लग गया दोस्तों वो 2 घंटा लग गया, ठीक है। तो मेरा स्पीड कितना होगा, कोई पूछेगा कि स्पीड बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना गया, 40 किलोमीटर गया, ठीक है ना, 40 किलोमीटर गया, टाइम कितना लगा उसको, 2 घंटा लगा। यानी कि उसका वैल्यू कितना आ गया, स्पीड का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 40 डिवाइड बाई 2, 40 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 20 होता है। यानी 20 ये है किलोमीटर और अपॉन आवर, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्पीड जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। आप देख सकते हो कितना सिंपल सा कंसेप्ट है स्पीड का, समझ में आ गया। कोई भी डिस्टेंस किधर पे भी आपको जाना है, आप ट्रेन में भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो आप स्पीड निकाल सकते हो कि कितना स्पीड है ट्रेन का। आप देखो बस कितना किलोमीटर के हिसाब से आप गए। यानी कि आप अगर आप गांव जाते हो ट्रेन में बैठ के, तो गांव आपका आपके शहर से कितना दूर है, उसका एक डिस्टेंस निकालो, कितने समय में आप पहुंच रहे हो, कितने घंटे में पहुंच रहे हो, उससे डिवाइड करो, आपको पता चल जाएगा कि जो ट्रेन है उसके एवरेज स्पीड कितनी रही होगी। क्लियर है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग अगला चीज, क्या नाम है, वेलोसिटी, ठीक है ना। अब वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो स्पीड आपने समझ लिया कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे, यानी कितना डिस्टेंस कितने समय में कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। उसी प्रकार सेम होता है यहां पे वेलोसिटी, यानी कि कितना यहां पे जो स्पीड है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन वेलोसिटी ये बताता है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, सेकंड चीज में पढ़ा रहा हूं यहाँ पे आपको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। देखो
डिस्प्लेसमेंट, देखो ये नया चीज है, आपको बता दूंगा, बहुत सारे लोग को आपको पता होगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। यहां पे मैं टोटल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। समझ लो कि यहां पे कोई इंसान है, यहां पे कोई इंसान है, समझ लो ये किसी का घर है, ठीक है ना, ये ए का घर है, ये बी का घर है, और यहां पे जो है दोस्तों ये सी का घर है। समझ में आ रहा है? ये सी का घर है। तो अगर कोई इंसान ए से बी के घर पे जाएगा तो ये कितना समझ लो 5 किलोमीटर है, ठीक है ना। बी से सी पे जाएगा, ये समझ लो 7 किलोमीटर का घर है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो रोड का रास्ता था वो यही था कि आपको अगर सी के पास जाना है तो पहले आपको ए से बी के पास जाना पड़ेगा, फिर बी से लेके सी तक जाना पड़ेगा, इसी प्रकार जाना पड़ेगा। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस, यानी कि 5 किलोमीटर पहले गया वो, फिर 7 किलोमीटर पहले गया, तो ये हो गया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया ना। कोई आपको पूछेगा कि ए से सी का घर कितना है तो आप क्या बोलोगे? डिस्टेंस के हिसाब से 5 और 7 मतलब 12 किलोमीटर दूर रहता है वो, आप बोलोगे। यानी ए और सी आपस में कितने दूर रहते हैं? 12 किलोमीटर दूर रहते हैं, क्योंकि उसका रास्ता वही है ना, ऐसे ही बोलोगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, लेकिन वो पॉसिबल हो। ऐसा नहीं है कि बीच में आप बहुत बड़ा नदी है, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है तो उसको हम लोग गिनेंगे नहीं, लेकिन एक पॉसिबल हो वो चीज, ठीक है ना, एक चीज वो पॉसिबल है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों के बीच का क्या है वो चीज, पॉसिबल डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। तो ए और सी के बीच में अगर मैं एक लाइन खींच दूं तो ये पॉसिबल है। और समझ लो कि ए से सी तक हमने डायरेक्ट जो लाइन खींचा उसका जो डिस्टेंस आया वो समझ लो सिर्फ आया 10 किलोमीटर। यानी कि आपने देखा कि जब हमने टोटल डिस्टेंस लिया तो 5 किलोमीटर ये जो था, ये जो 5 किलोमीटर था और ये 7, टोटल मिला के 12 हो रहा था। लेकिन हमें इधर क्या लेना है? डिस्प्लेसमेंट लेना है और टाइम लेना है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पे? 10 है, यानी कि सबसे छोटा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? सिर्फ 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? यहाँ पे 10 किलोमीटर है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10 किलोमीटर है। टाइम कितना लग रहा है समझ लो, मैंने मान लिया कि मुझे टाइम लग रहा है 2 घंटा, यानी 2 आवर्स लग रहा है, समझ लो, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो 10/2 कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि स्पीड अलग होती है, वेलोसिटी अलग होती है। स्पीड क्या होता है? जो हम लोग टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं वो होती है स्पीड। वेलोसिटी क्या होती है? जब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में पॉसिबल हो, वो होता है हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दोगे तो वो होता है हमारा वेलोसिटी। समझ में आया? स्पीड का मतलब और वेलोसिटी का मतलब दोनों में क्या फर्क है, समझ में आ गया। अब एक छोटा सा चीज आपको बताऊंगा जिससे आपको ना 100% कंप्लीट हो जाएगा। 99% तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक चीज और बताऊंगा ना, यहां पे हर चीज क्लियर हो जाएगा कि आप बोलोगे कि सर फिर ये दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसको अलग अलग क्यों रखा है? इसको अलग अलग इसलिए रखा है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों को अलग अलग निकालना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो ये आपका एक सर्कुलर ग्राउंड है। ये क्या है? एक सर्कुलर ग्राउंड है, यहां उसका गेट है, ठीक है ना, एक सर्कुलर ग्राउंड है, ये इसका गेट है। ये गेट से अगर कोई बोलता है कि यहां से आप भागना शुरू करो, भागना शुरू करो, भागना शुरू करो और वापस से इधर पे आ जाओ, यानी कि आपने यहां से भागना शुरू किया, एक इंसान ने ग्राउंड का चक्कर काटा। जैसे कि आपको कोई, हम लोग जब स्कूल में थे, छोटे थे, तो हम लोग जब लेट आते थे स्कूल में तो हमारे जो पीटी टीचर होते थे वो हम लोग बोलते थे कि ये ग्राउंड का एक चक्कर काट गया। तो समझ लो मैंने ग्राउंड का एक चक्कर काटा। तो अगर कोई मुझे पूछेगा बेटा कि उस चीज का डिस्टेंस निकालो, ठीक है ना, उस चीज का डिस्टेंस निकालो, तो आप क्या बोलोगे कि ये पूरे ग्राउंड का डिस्टेंस कितना होगा? जितना उसका सर्कमफरेंस होगा, क्योंकि ये सर्कल है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2πr। हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ना, 2πr मतलब पूरा सर्कमफरेंस है ना पूरा। इसका डिस्टेंस कितना है? यहां से लेके पूरा घूम के आए यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2πr होगा। और r मतलब जितना उसका रेडियस होगा, 2πr। वही अगर मेरे को कोई पूछता है कि इस ग्राउंड का यहां से यहां आपने चक्कर काटा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे कि क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह का सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो बंदा यहां से भागना शुरू किया, भागा भागा भागा, घूम फिर के यहीं आ गया, फिर से यहीं आ गया ना, फिर से, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अरे यार जहां पे था वहीं आ गया, मतलब 0, 0। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे कितना हो गया? 0 हो गया। और अब आते हैं स्पीड और वेलोसिटी के कंसेप्ट पे। स्पीड का मतलब क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड का मतलब, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस होगा 2πr और अपॉन टाइम, मतलब इसका कुछ तो वैल्यू मिलेगा। इसमें अगर वैल्यू डाल देंगे हम लोग तो स्पीड का कुछ तो वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर इसी चीज का हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, माफ करना, वेलोसिटी निकालते हैं, इसी चीज का हम क्या निकालते हैं दोस्तों? वेलोसिटी निकालते हैं। देखो ध्यान से, इसी चीज का हम लोग क्या निकालते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिखना। क्या होता है दोस्तों? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये जो हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी का, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब उसमें वैल्यू डाल दो। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है? 0 है। टाइम समझ लो कुछ भी होगा, तो एनीथिंग
दैट डिवाइड्स बाय जीरो विल इक्वल टू जीरो, यानी कि इन शॉर्ट आपका वेलोसिटी कितना आ रहा है, जीरो। स्पीड का वैल्यू कुछ तो आएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, मतलब कुछ तो वैल्यू मिलेगा। यानी कि इससे एक चीज पता चला कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही जगह पे एक ही चीज के लिए अलग अलग भी हो सकता है। ये चीज यहां से क्लियर हुआ। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पे उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक कंसेप्ट की स्पीड का मतलब क्या होता है एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, एंड दोनों में क्या क्या फर्क है, ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का जो वीडियो है वो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा जो साइंस का फंडा वीडियो सीरीज है ये आपको ऐसे ही पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं साइंस के फंडा सीरीज में, इसमें आपको कंसेप्ट मिलता है, कंसेप्चुअल नॉलेज मिलता है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। एकदम चीजों की गहराई में छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके ना डिसाइड करेंगे बेस को कि कितना आपका स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से करना, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर करना और बता दो यार कि साइंस का फंडा सीरीज आ गया, इससे अच्छा और कहीं नहीं मिलेगा। तो हर एक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना। इससे होगा ये कि जब भी हम लोग कोई वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।